जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब हर कोई पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने पर बात कर रहा है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 370 is history. Sooner people realize it, the better. कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त करें। तो क्या 2025 में इंडिया पीओके को वापस ले लेगा? दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर जो अब कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि कश्मीर के 35% हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। वही कश्मीर के 20% हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे पास कश्मीर का केवल 55% हिस्सा है। और इस मुद्दे को समझने के लिए हमें पहले कश्मीर के इतिहास में जानना है। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली तब लगभग 565 रियासतें थी और इन प्रिंसली स्टेट के सामने ब्रिटिशर्स ने 3 ऑप्शन रखे कि या तो अपना विलय भारत या पाकिस्तान में कर ले या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण कश्मीर के अलावा सभी रियासतों ने अपना विलय भारत में कर दिया। वहीं उसमें कश्मीर के राजा हरी सिंह थे। इन्होंने अपनी रियासत का विलय भारत और पाकिस्तान दोनों में किसी के साथ ना विलय करके खुद को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला किया। तो फिर नेगोशिएशन शुरू हुए। कश्मीर के राजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन भारत ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। वही पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी काफ़ी है तो उन्हें पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए देश बना है। वहीं जब हरी सिंह ने कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करने से मना कर दिया, तब पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन गुलमर्ग की शुरुआत करी, जिसमें कबायली लोगों को हथियार देकर उन्हें कश्मीर भेजा गया। फिर इन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला पर कब्जा कर लिया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किमी दूर था। तो अब हरी सिंह को कश्मीर अपने हाथों से निकलता नजर आ रहा था। तब इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की जिद छोड़कर भारत से मदद मांगी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मदद देने से मना कर दिया और कहा कि हम आपकी मदद एक ही शर्त पर करेंगे, जब आप कश्मीर का विलय भारत में करेंगे। फिर 26 अक्टूबर को हरी सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कर दिया और इसी के साथ कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन गया। फिर इंडियन आर्मी को कश्मीर भेजा गया और इसी के साथ फर्स्ट कश्मीर वॉर शुरू हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू कश्मीर मुद्दे को शांति से सुलझाना चाहते थे, इसलिए इस मुद्दे को वो यूएन में ले गए। फिर यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी जम्मू कश्मीर से सेना हटाएगा और फिर भारत जम्मू कश्मीर में उतने ही सैनिक रखेगा जितने की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हो। और फिर कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही गई, लेकिन कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से अपनी सेना पीछे हटाई नहीं। और 1965 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर लेने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का लक्ष्य था कश्मीरी मुस्लिमों को भारत के खिलाफ भड़काना। लेकिन यह प्लान जल्दी फेल हो गया, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानियों को पहचान लिया और इनकी खबर इंडियन आर्मी को दे दी और इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह फेल हो गया। तो उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का लक्ष्य था अखनूर ब्रिज पर कब्जा करना, क्योंकि पाकिस्तान का मानना था यदि अखनूर ब्रिज पर उनका कब्जा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर का इंडिया से संपर्क टूट जाएगा। लेकिन जब भारत ने लाहौर पर कब्जा किया तो इसी के साथ पाकिस्तान का ये ऑपरेशन भी फेल हो गया। अब हम अक्साई चीन की बात करते हैं, क्योंकि चीन के पास भी कश्मीर का 20% हिस्सा है। वैसे तो ये इंडिया का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल ये चाइना के कब्जे में है। ये हिस्सा चीन के पास आया कैसे, इसे समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। जब रशियन एम्पायर और ब्रिटिशर्स के बीच ग्रेट गेम चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं रशियन एम्पायर अफगानिस्तान और तिब्बत में अपना इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, जिससे ब्रिटिश इंडिया पर खतरा आ सकता है। इस कारण 1865 में ब्रिटिश विलियम जॉनसन ने लद्दाख का सर्वे किया और जॉनसन लाइन बनाई। इसमें अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा बताया गया और इससे चीन को कोई आपत्ति नहीं थी। लगभग 1950 तक चीन के मैप में अक्साई चीन को इंडिया का हिस्सा बताया गया था। लेकिन यह विवाद तब शुरू हुआ जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और फिर इन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इंडिया की सीमा अब चीन से लगने लगी। फिर 1962 में चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर दोनों पर कब्जा कर लिया। लेकिन युद्ध विराम के बाद अरुणाचल प्रदेश से तो चीनी सैनिक पीछे हट गए, लेकिन अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर दिया, जो आज तक बना हुआ है। फिर 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगाम वैली को चीन को सौंप दिया।
कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब सभी लोग पीओके पर चर्चा कर रहे हैं और जब पीओके इंडिया का हिस्सा बनेगा तो वॉर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इतनी आसानी से तो पीओके को नहीं देगा। देखिए, पीओके को इंडिया में रीयूनाइट करने के दो ऑप्शन हैं। पाकिस्तान और इंडिया पीओके पर बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो भारत के पाकिस्तान के साथ इतने युद्ध नहीं होते, क्योंकि अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं, उनमें से 3 तो सिर्फ कश्मीर के लिए हुए हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि कश्मीर मुद्दे को यूएन सोल्व कर सकता है, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक हम इसी ऑप्शन के भरोसे बैठे हैं कि यूएन इस मुद्दे को डिप्लोमेटिकली सोल्व कर सकता है। तो क्या इसका मतलब हम यूएन का इंटरवेंशन ना करें? देखिए, यदि हम यूएन से हेल्प मांगेंगे तो इंडिया के पास एक अपर हैंड होगा और कोई इसे कश्मीर इन्वेजन नहीं कहेगा। इसलिए इंडिया के पास आखिरी ऑप्शन बचा वॉर। और जब हम पीओके को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल पीओके पाकिस्तान से ज्यादा चीन के लिए जरूरी है, क्योंकि चीन ने सिजियांग से ग्वादर तक सीपेक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, जो चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी ऑयल पर टिकी है और चीन 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, जो मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। लेकिन इसके पास ही अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो वॉर की सिचुएशन में इंडिया इसका यूज कर सकता है, और ये चीन भली भांति जानता है। इसलिए चीन सीपैक को मलक्का का अल्टरनेटिव रूट के रूप में देखता है, लेकिन ये सीपैक पीओके से गुजरता है। तो यदि इंडिया पीओके को वापस लेने की कोशिश करेगा तो शायद 2 फ्रंट वॉर शुरू हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट स्टिक बैठ रहे हैं, जिसे पता चल सके कि पीओके लेने का सही समय आ गया। आज के समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा है, जहां महंगाई आसमान छू रही है। वही पीओके में बढ़ते आतंकवाद और पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार से लोग परेशान हैं, यानी पीओके के लोगों को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वही जब पीओके के लोग जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को देखते हैं तो पीओके के लोग सोचते हैं कि हम कहाँ पाकिस्तान के चंगुल में फंस गए। इसलिए पीओके के लोग इंडिया में मिलना चाहते हैं। जहां पहले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते थे, वो अब स्लोगन बदल गए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है।